एक और एक्टिविटी है जिससे हमें पता लगता है कि जो टेंजेंट है मतलब वो सीकेंट का स्पेशल केस है। अब इस केस में वो देखते हैं। मतलब जो एक्टिविटी 1 से हमने प्रूव किया था ना कि टेंजेंट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, जहाँ पे एक पॉइंट जो है, एक एंड पॉइंट मर्ज कर जाता है दूसरे एंड पॉइंट पे और वो टेंजेंट बन जाती है ना? तो इस एक्टिविटी में भी वही है। मतलब वही चीज़ हम प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और उसपे एक लाइन बनाई पी क्यू, ठीक है? पी क्यू लाइन बनाई जो कि एक सीकेंट है। अब ये माइंड में मत रखना कि ये डायमीटर है या क्या है, उस चक्कर में मत पड़ना। बस एक लाइन बनाई है हमने पी क्यू, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। कौन-कौन सा? एक तो ये पी पॉइंट और दूसरा अ, दूसरा हमने ले लिया ये वाला क्यू पॉइंट, ठीक है? या फिर अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पी लिखा हुआ है पॉइंट और ये क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो ये पी क्यू लाइन है बेसिकली। जैसे हम लाइन को कुछ नाम तो देना पड़ता है ना। अब लाइन का नाम जैसे इसको पी लिख दिया, इसको क्यू लिख दिया। हालाँकि इसका कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है, जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन उस लाइन का कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो 2-3 लाइन्स हैं, तो इन तीनों लाइन्स को कैसे डिफरेंशिएट करें? इसको नाम देना पड़ेगा, पी क्यू दे दिया, इसको ए बी दे दिया, ठीक है? इसको सी डी दे दिया। तो इसलिए ये सी डी लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब तब होता है कि जब यहाँ पे एक एंड पॉइंट है और एक यहाँ पे एक पॉइंट है और आगे कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये इसका मतलब ये हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। एक लाइन में से, ये लाइन है मान लो, उसमें से एक सेगमेंट हमने निकाल ली, ठीक है? जैसे ये ए बी हो गया, तो ये ए बी। तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन के नहीं होते। लाइन को जो इनफाइनाइट जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लो, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे ऊपरली डायरेक्शन में, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने लाइन बनाई है पी क्यू, ठीक है? तो पी क्यू लाइन जो बनाई है यहाँ पे, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये वाली, ठीक है? ये लाइन हमने बनाई है। अब इसके पैरेलल हमने कई सारी लाइन्स बनानी है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो लेफ्ट साइड पे है, ये वाली, ठीक है? ये सारी लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसी तरह से राइट साइड पे भी ड्रॉ करनी है, ये होगी सारी राइट साइड पे। मतलब जितनी जो भी लाइन्स हम बना रहे हैं वो पी क्यू सीकेंट जो है उसके पैरेलल बना रहे हैं, ठीक है? पी क्यू सीकेंट कौन-सी है? जो अभी बताया मैंने, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पी क्यू सीकेंट है ये वाली, ठीक है? तो स्टार्टिंग हमने पी क्यू से करी है और उसके पैरेलल हमने ये सारी लाइन्स बना दी, ठीक है? तो अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूँ, मान लो 1, 2, 3, ठीक है? और इसको दे दूँ 4, 5, 6, 7, वैसे तो नाम भी दे दे सकते हैं, सी, डी, ई, एफ जो भी है, ठीक है? तो जब मैं ये बना रहा हूँ, जैसे अगर मैं ये पहली वाली सीकेंट की बात करूँ, सीकेंट नंबर 1 दिया है इसका, तो पहले ये पॉइंट यहाँ था, अब ये पॉइंट इधर आ गया, है ना? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसी का दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया। फिर इस वाले का इधर आ गया और ये इधर आ गया। फिर ये यहाँ आ गया, ये जो सीक्वेंस नंबर 3 है, उसके 2 एंड पॉइंट्स ये हो गए। फिर अब ये दोनों पॉइंट एंड में जाके मर्ज हो गए, है ना? मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहे थे पॉइंट्स और ये जो दूसरा एंड पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो दोनों एंड पॉइंट्स एक ही पॉइंट में आके यहाँ पे आके मर्ज हो गए, है ना? तो यानी कि जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी करी थी उसमें भी तो हमने यही कहा था कि जो एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट मर्ज कर देगा पी पॉइंट पे, है ना? पिछली एक्टिविटी जो लेक्चर किया था। तो इसमें भी वही कह रहा है कि भई अगर दोनों एंड पॉइंट्स मर्ज कर जाते हैं या कोइंसाइड कर जाते हैं एक पॉइंट पे, तो वो फिर जो लाइन बनेगी, वो टेंजेंट बनेगी, है ना? तो यहाँ पे जैसे मैं ये बना रहा हूँ, पी डैश क्यू डैश जो है वो एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों है? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, ठीक है? उसी तरह से ये जो पी डबल डैश और क्यू डबल डैश है, ये भी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है लाइन, तो ये भी एक टेंजेंट हुई, ठीक है? तो पहली वाली चीज़ तो हमने प्रूव ही कर दी इस एक्टिविटी से कि भई जो सीकेंट है इज़ अ स्पेशल केस ऑफ, या सॉरी टेंजेंट जो है इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है, वो चीज़ तो हमने प्रूव कर ही दी। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी प्रूव हो रही है। इससे एक चीज़ और प्रूव हो रही है कि जैसे ये जो लाइन है पी क्यू, ठीक है? ये जो हमने सीकेंट बनाई थी पी क्यू, इसके पैरेलल सारी लाइन्स हैं, तो इसमें से हमारी 2 टेंजेंट्स बनी हैं। एक तो पी डैश क्यू डैश
है ना, और दूसरी टेंजेंट बनी है पी डबल डैश क्यू डबल डैश। तो वो ये कह रहा है कि ऐसी एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर अगर मैं एक सीकेंड बनाता हूँ, तो ऐसी 2 ही टेंजेंट होंगी जो पैरेलल होंगी। ठीक है? मतलब एक टेंजेंट इस साइड होएगी इसके, इस लाइन के, मतलब ये जो लाइन पीक्यू है, ये भी सीकेंड है। तो एक टेंजेंट जो है इधर ले ली मैंने पी डैश क्यू डैश, और एक टेंजेंट ले ली इस साइड पी डबल डैश क्यू डबल डैश। तो ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं पैरेलल हैं किसके, पी क्यू लाइन के या पी क्यू सीकेंड के। ठीक है? तो ऐसी 2 ही टेंजेंट आएँगी जो एक लाइन के पैरेलल आएँगी। तीसरी कोई टेंजेंट नहीं आएगी जो पीक्यू लाइन के या पीक्यू सीकेंट के पैरेलल होगी। ठीक है? तो इससे ये चीज़ भी प्रूव होती है। ठीक है? और इसी चीज़ में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक सर्कल है, ठीक है? तो उसमें ऐसी 2 ही टेंजेंट्स होंगी जो पैरेलल होंगी। ऐसी नहीं है कि मैं कोई और तीसरी टेंजेंट बना दूँ और तीनों लाइन्स पैरेलल हो जाएँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो इसने जो एक्टिविटी में हमको क्या बोला है कि भई अगर एक सर्कल है और उसमें हम एक सीकेंट बनाते हैं, तो उस सीकेंट के पैरेलल 2 ही टेंजेंट होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है? अब इसी बात को हम अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक सर्कल है और उसमें सिर्फ़ 2 ही टेंजेंट होंगी जो आपस में पैरेलल होंगी, तीसरी टेंजेंट नहीं होगी। तो मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, बात दोनों एक ही है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम जो मैंने अभी बोली है कि 2 ही टेंजेंट्स होती हैं जो पैरेलल होती हैं सर्कल में, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? तो यानी कि वो इस एक्टिविटी में से ही निकले हैं, ठीक है? तो ये नहीं कि एक्टिविटी छोड़ दो और पढ़ो ना, एनसीईआरटी में एक-एक वर्ड, एक-एक डायग्राम हर चीज़ ध्यान से देखना है हमने, ठीक है? हो सकता है वो एक्टिविटी से में से ही कुछ क्वेश्चन बना दें। क्वेश्चन सब वो एनसीईआरटी में से ही बनाते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं छोड़ना। तो वीडियो को पॉज़ करके एक बार ये सारा पढ़ लेना, ये सारा मैंने समझा दिया तुम्हें, ठीक है? अब जैसे ये सर्कल है और एक टेंजेंट बनाई है, तो टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट होगा, जो सर्कल के ऊपर भी होगा, ठीक है ना? तो उसे कॉमन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? वो उस कॉमन पॉइंट पे ही टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रही है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? जहाँ पे लाइन का और सर्कल का कॉन्टैक्ट हो रहा है, जिस कॉमन पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ वो टच कर रही है लाइन, ठीक है? तो ये भी सारा एक बार पॉज़ करके पढ़ लेना। सारा समझा चुका हूँ मैं, बस एक बार रीड कर लेना। तो यहाँ पे एक बाइसाइकिल व्हील बना हुआ है और ये जितने भी हैं, इनको स्पोक्स बोलते हैं। ये जितने भी लगी हुई हैं, ठीक है? व्हील देखा ही होगा तुमने बाईसाइकिल का। तो ये जो स्पोक्स हैं, ये एक्ट कर रही हैं एज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे ये एक स्पोक बनाता हूँ तो ये रेडियस है, और इस तरफ आ जाएगी तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे रेडियस हैं, ठीक है? तो पूरे कम एज़ अ कंप्लीट को बोलता हूँ तो डायमीटर हो गया ना? तो ये स्पोक्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं एज़ अ रेडियस। तो वो कह रहा है कि जो द व्हील मूव्स अलोंग द लाइन व्हिच इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। तो अब जैसे-जैसे मान लो ये व्हील इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा, सर्कल व्हील का और ग्राउंड का, ठीक है? ठीक है ना? जैसे व्हील मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो व्हील इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? तो मतलब आगे आगे की तरफ जा रहा है मान लो, ठीक है? तो पहले जो व्हील का ग्राउंड के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो ये था, फिर और आगे को मूव कर रहा है तो फिर ये पॉइंट जो है टच कर देगा ग्राउंड को, तो फिर ये वाली लाइन जो है सीधी हो जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है? तो ऐसे ही फिर ये वाला पॉइंट आएगा इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर, फिर ये वाला पॉइंट जैसे-जैसे आगे को मूव कर रहा है ये व्हील, है ना? तो वही लिखा है द व्हील मूव्स अलोंग द लाइन व्हिच इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये टेंजेंट है टू द सर्कल, तो द व्हील मूव्स अलोंग द लाइन व्हिच इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। तो इन सभी केसेस में जब ये लाइन इधर आ जाएगी, ठीक है? तो हर केस में जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो ये हम आगे थ्योरम प्रूव भी करेंगे कि सर्कल के अंदर
जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है? तो ये थ्योरम हम आगे प्रूव भी करेंगे। तो ये एक बार सारा पढ़ लेना जो एनसीईआरटी में लिखा है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया, दैट्स इट।